बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामलाल बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन खेत की उपज बहुत अच्छी नहीं होती थी। इसके बावजूद वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता था। रामलाल अपने बेटे मोहन को भी हमेशा यही सिखाता था कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। गांव के लोग रामपाल की ईमानदारी के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। हालांकि रामलाल गरीब था, लेकिन वह किसी से भी कभी कुछ मांगता नहीं था और अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहता था। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हल का फाल टूट गया। फाल के बिना वह खेत नहीं जोत सकता था और नया फाल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी समय रामलाल को याद आया कि पास के जंगल में एक झरना है, जहाँ शायद वह कोई उपाय खोज सके। वह झरने के पास गया और वहाँ बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। सोचते सोचते रामलाल को झरने के किनारे कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जब उसने उसे उठाया तो देखा कि वह एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। रामलाल को तुरंत एहसास हुआ कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है और उसने इसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। उसी समय एक जल देवी झरने से बाहर आई और बोली, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है किसान? रामलाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है और यह सुनहरी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उसने रामलाल की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने झरने में जाकर एक और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामलाल ने फिर से कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। अब देवी ने झरने में से तीसरी कुल्हाड़ी निकाली और रामलाल से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामलाल ने खुशी से कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तुमने अपनी ईमानदारी साबित की है। मैं तुम्हें इनाम के रूप में यह तीनों कुल्हाड़ियाँ देती हूँ। जाओ, ये तुम्हारी हैं। रामलाल ने विनम्रता से देवी का धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव पहुंचने पर उसने यह बात अपने परिवार और गांव के लोगों को बताई। सभी उसकी ईमानदारी और सच्चाई की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद रामलाल का पड़ोसी हरिदास, जो एक चालाक और लालची व्यक्ति था, इस घटना के बारे में सुनकर जलने लगा। वह सोचने लगा कि अगर रामलाल को ईमानदारी से इतनी बड़ी इनाम मिली है, तो अगर वह भी वैसी ही चाल चलकर झरने से सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियाँ पा सकता है। हरिदास ने योजना बनाई और अगले दिन झरने के पास गया। वह जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी झरने में फेंक देता है और वहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में जल देवी प्रकट हुई और उससे पूछा, क्यों दुखी हो किसान? हरिदास ने चालाकी से कहा, मेरी कुल्हाड़ी इस झरने में गिर गई है। देवी ने झरने में जाकर सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हरिदास ने लालच में आकर तुरंत कहा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने उसकी झूठी बात को पहचान लिया और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी उसकी बेईमानी से क्रोधित हो गई और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी उसे छीन ली। हरिदास को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। जब वह वापस गांव आया तो उसकी बेईमानी का सच सबके सामने आ चुका था। गांव के लोग उसकी इस हरकत पर हंसते हुए बोले, लालच बुरी बला है। देखो, रामलाल की ईमानदारी ने उसे इनाम दिलाया और तुम्हारी बेईमानी ने तुम्हें सजा। इस घटना से हरिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि वह अब कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेगा। उसने रामलाल से माफ़ी मांगी और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।